नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। लिखिए इसको, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसे हम हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विभाज्यता का नियम। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम कहीं पढ़ने का जरूरत है ही नहीं। आप सिर्फ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको दोबारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए आप सबों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दो से कटने का नियम, यानी दो से कटने का नियम। सबसे पहले लिखिए दो से कटने का नियम। दो से कटने का नियम। अब हम लिखा रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि दो से कटने का नियम क्या है। जिस संख्या के अंतिम अंक सम हो या जीरो हो, वह संख्या दो से विभाजित होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, दो से कटने का नियम या दो से विभाजित होने का नियम। जिस संख्या के अंतिम अंक सम हो या जीरो हो, वो दो से विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में दो से कौन कौन विभाजित हो सकता है। जैसे हम दे दें कि 48 हो गया, 48 हो गया, तो इसका अंतिम अंक क्या है? सम है, ये विभाजित होगा। या ऐसे करके बड़ा से बड़ा 8, 6, 5, 7, 4, 3, 8, 6 इतना लिख देंगे, लेकिन देख रहे हैं क्या अंतिम अंक सम है। इसके मतलब यह संख्या किससे विभाजित है? दो से विभाजित है। या और हम देख सकते हैं इसी तरीके से सिंगल जीरो। अब कोई बोल देगा कि सर सिंगल जीरो रहेगा तभी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कितनों जीरो रहेगा लेकिन अंतिम में एक जीरो होना चाहिए। जैसे हो गया 10 हो गया यानी दो से विभाजित है। अब बोलेगा कि 10 से अगर इसमें 1000 नहीं विभाजित है, एक जीरो कम से कम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना आप दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जितना दे सकते हैं, दो से विभाजित होगा ही। तो चलिए दो से विभाजित होने वाला आप लोग रूल समझ गए होंगे। अब बताने जा रहे हैं, इसी में आप लोग लिखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। लिखिए 4 से विभाजित होने का नियम। कितना से? 4 से। 4 से विभाजित होने का नियम आप लोग लिखिए, या 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम, इसको हम लोग पहले नोट करेंगे कैसे 4 से कौन कौन कट सकता है। तो लिखिए जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगा। चाहे वो कितना बड़ा संख्या हो, अगर उसका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। और साथ ही इसके अंतिम दो जीरो होना चाहिए 4 से कटने के लिए। जैसे दे दिया जाए, एक बार और इसको देख लीजिए, 4 से कटने का नियम। जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम दो जीरो हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। वह संख्या किससे विभाजित होगा? 4 से विभाजित होगा। तो इसमें हम क्या क्या जान रहे थे? सम हो या
सिंगल जीरो हो, ये हो सकता है। यह 4 से विभाजित कौन कौन हो सकता है? जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या डबल शून्य, डबल शून्य यही हो सकता है, वह 4 से विभाजित होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि अगर बोला जाए कि 4 से विभाजित, ऐसे हम कर सकते हैं 8 6 4 3 24। ये क्या हो गया? अंतिम 2 अंक क्या है? 4 से विभाजित है। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, इसके मतलब हो गया कि यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। और आप अगर इसको अभी पढ़ लिए तो रीजनिंग में गर्दा उड़ाइएगा। कब? जब कैलेंडर हम बताएंगे तब। कैलेंडर बताएंगे उस समय टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी 4 से विभाज्यता का नियम आपको जरूरत पड़ ही जाएगा। इसीलिए आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को बारीकी तरीके से पढ़िए। तो 4 से कटने का नियम क्या है? जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक जीरो हो, 2 जीरो हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। ऐसे हम भाग दे करके देख सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 0 8 चौका 32, 4 एकम 4, 4 से कट गया। अब बोलेगा सिंगल जीरो रहेगा तो कट जाएगा सर? नहीं कटेगा। देखिए 10 कट सकता है 4 से? कभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और डबल जीरो जैसे रहेगा तुरंत कट जाएगा। अंतिम 2 जीरो होना चाहिए, और 3 जीरो रहेगा और मजा आ जाएगा काटने में, लेकिन कम से कम अंतिम 2 जीरो होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब बताने जा रहे हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम यानी 8 से कटने का नियम। 8 से कटने का नियम, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित 8 से विभाजित हो, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 जीरो हो, वह संख्या 8 से विभाजित होगा। फिर से एक बार सुनिए, 8 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो वह या अंतिम 3 जीरो हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं 8 से कौन कौन विभाजित हो सकता है। कम से कम 3 जीरो होना चाहिए। इसमें कितना जीरो होना चाहिए? 3 जीरो। और अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हो गया 8 6 4, ये हो गया 8 2 4। अब इसको दे दिया जाए कि अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए, तो ये विभाजित हो रहा है 8 एकम 8, जीरो उतर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, ऐसे हो जाएगा। यानी विभाजित हो रहा है ना, तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि अब 3 जीरो होगा तभी ये कट सकता है, अदरवाइज नहीं कटे। जैसे देखिए 1 2 3, 8 से विभाजित करेंगे 1000 को तो ये विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 जीरो है 8, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया ना। तो कम से कम 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 जीरो होना चाहिए, अंतिम में 3 जीरो होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तभी ये 8 से विभाजित होगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि 2 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम क्या है, 8 से कटने का नियम क्या है। अब बताने जा रहे हैं इसी के साथ साथ, आप लोग देखिएगा, इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखिए आप लोग 5 से विभाजित होने का नियम। किससे? 5 से विभाजित
होने का नियम, इसको हम लोग कह सकते हैं रूल ऑफ 5 यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 5 रूल्स, यानी कि 5 से विभाजित होने का नियम, या तो डायरेक्ट इसको समझिए 5 से विभाजित होने का नियम, 5 से विभाजित होने का नियम या 5 से कटने का नियम। तो आप लोग नोट कीजिए इसको। सबसे पहले 5 से विभाजित, जिस संख्या के अंतिम अंक 5 से, जिस संख्या के अंतिम अंक 5 हो, जिस संख्या के अंतिम अंक 5 हो या सिंगल जीरो हो या कम से कम सिंगल जीरो हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि कम 5 हो या सिंगल जीरो हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो कौन कौन हो सकता है? जैसे देखिए 25 भी हो जाएगा, 25 अंतिम अंक क्या है? 5 है, या 10 भी हो जाएगा जैसे सिंगल जीरो हो। अब कोई बोल देगा कि सर 10 ही विभाजित होगा, 100 नहीं हो सकता है, तो कम से कम एक जीरो होना चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा जितना दे सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए? एक जीरो होना चाहिए। जैसे 100 हो गया, 5 से पूरा कटेगा, 1000 हो गया, 5 से धनाधन कटेगा। कैसा कटेगा? धनाधन कटेगा। तो चलिए अब देखते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, फिर से एक बार समझिए। 5 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के अंतिम अंक 5 हो, जिस संख्या के अंतिम अंक 5 हो या जीरो हो, सिंगल जीरो या कम से कम सिंगल जीरो हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं 25 से कटने का नियम। किससे? 25 से कटने का नियम, 25 से विभाजित होने का नियम या कटने का नियम। जिस संख्या के अंतिम दो अंक, जिस संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हो, जिस संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हो या अंतिम 2 जीरो हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? 25 से विभाजित होगा। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे 25 से विभाजित कौन हो सकता है? 75, अंतिम दो अंक ये 75 से विभाजित हो रहा है, या कितनों बड़ा से बड़ा संख्या ले सकते हैं, जैसे 8, 6, 5, 7, 75 लास्ट में लिख दिए। तो अंतिम दो अंक क्या है? 25 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित होगा, या अंतिम 2 जीरो। जैसे 100 क्या हो जाएगा? 25 से कट जाएगा। कैसा कटेगा? धनाधन कटेगा। कैसा कटेगा? धनाधन कटेगा। अब बोलेगा 2 ही जीरो रहेगा तभी होगा सर। कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, जितना दो और मजा लगेगा काटने में। तो चलिए 25 का भी आप लोग समझ गए होंगे, इसको फिर से एक बार सुनिए और यही याद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो देखते ही याद हो जाए। तो जिस संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक जीरो हो, 2 अंक जीरो हो, कम से कम 2 अंक जीरो हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित होगा। अब बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। अब बताने जा रहे हैं 125 से कटने का नियम। किससे? 125 से कटने का नियम, 125 से विभाजित होने का नियम, या इसको बोल सकते हैं कटने का नियम। अरे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा बोलेंगे विभाजित होने का नियम। कटने फटने में थोड़ा सही नहीं लगता है, मैथ भाषा है विभाजित होने का नियम। तो हम पढ़ेंगे क्या? 125 से विभाजित होने का नियम। अब इसको आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहले, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो, 125 से विभाजित हो या अंतिम 3 जीरो हो। इसमें कितना था? डबल जीरो और 25 से विभाजित हो रहा था। इसमें जिस संख्या के, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जिस संख्या के अंतिम
अंतिम तीन अंक 25 से विभाजित हो, 125 से विभाजित हो और अंतिम 3 जीरो हो। कितना जीरो हो? 3 जीरो। और 125 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 125 से विभाजित होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन कट सकता है। 125 से कौन कट सकता है? 1000 कट जाएगा। जैसे अंतिम 3 जीरो, अब ज्यादा से ज्यादा जितना जीरो दे सकते हैं 125 से कट जाएगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 3 जीरो होना चाहिए। और 125 से कौन कौन कट सकता है? तो जो 125 से लास्ट में विभाजित होगा, जैसे 1 3 7 8 ऐसे करके 1 7 8 7 या 1 2 5। तो अंतिम क्या है? अंतिम 3 अंक 125 से क्या है? विभाजित है। तो यह पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित होगा। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बताने जा रहे हैं जो हर बार एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ाता है, 3 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम और 9 से कटने का नियम। तो बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे किससे कटने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम। अब हम लोग इसको बारीकी तरीके से जानेंगे कि कौन कौन 3 से कटेगा और कौन नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम आप लोग नोट कीजिए। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर से एक बार सुनिए इसको, फिर से सुनिए। 3 से विभाजित होने का नियम या 3 से कटने का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन 3 से विभाजित हो सकता है। जैसे हम दे दें कि एग्जाम्पल में कि ये कितना हो गया? 48। अब देखते हैं ये 3 से विभाजित अंकों का योग बोले तो 4 + 8 कितना हुआ? 12। और 3 से भाग देंगे, 3 × 12, ये कट गया। इसके मतलब है कि ये कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। वैसे भी काट सकते हैं, जैसे 48 है 3 से काटेंगे, 3 × 16 = 48, कट जाएगा। यह बड़ा से बड़ा अंक ले लीजिए। देखिए अब हम क्या बोले थे? 3 से विभाजित होने का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 1 19 और 2 कितना हुआ? 21। 21 हो गया। तो 21/3 ये तो विभाजित हो रहा है, 7 21। ये भी हो सकता है। अब इसको ऐसे बनाएंगे क्या? ऐसे नहीं भी बना सकते हैं। 3 से विभाजित होने का नियम, विभाजित होगा ना यही चेक करेंगे। 3 से 3 उड़ा दिए, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा, 3 3 9, 2 और 1 3। आराम से 3 से विभाजित हो रहा है। उतना टाइम काहे देंगे? किसी भी संख्या, जैसे कौन नहीं कट सकता? 8 6 9 4 2। अब ऐसे दे दिया जाए तो हम देखेंगे कि 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 4 और 2 6 कटेगा, लेकिन 8 कटेगा? नहीं कटेगा। इसके मतलब है कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए। 3 से विभाजित होने का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद बताएंगे 6 से विभाजित होने का नियम। किससे? 6 से। इसी में लिख सकते हैं
चलिए इसी को कर देते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। कितना से? 6 से विभाजित होने का नियम। अब 6 से कौन कौन होगा भाई साहब? अगर 6 से विभाजित होगा तो जाहिर सी बात है, देखिए 6 है तो इसको किस मल्टीपल में तोड़ेंगे? 3:2 के, यानी 3:2, यानी जो संख्या 3 से और 2 से विभाजित होगा वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि 48 क्या है? देखिए 4 और 8 कितना होंगे? 4 + 8 12 हो गया। ये 3 से विभाजित है, 3 चौका 12। अब देख 2 से कटने का नियम हम क्या जान रहे थे? जिस संख्या के अंतिम अंक सम हो, जिस संख्या के अंतिम अंक सम हो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो 8 तो जैसे देखें, अरे सम है, ये तो 2 से उड़ जाएगा। अब देखेंगे 3 से कटने का नियम। 3 से कौन कट सकता है? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। देखिए आप 4 + 8 कितना हो गया? 12। 12 3 से विभाजित होगा। बस हो गया 6 से कटने का नियम। अब हम बताने जा रहे हैं 9 से कटने का नियम। किससे? 9 से कटने का नियम। इसी में लिख लीजिए आप 9 से कटने का नियम। 9 से कटने का नियम, जिस संख्या का, आप इसमें कह सकते हैं जो संख्या 3 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। जो संख्या 3 से कटेगा, जैसे हो गया 27। 27 क्या हो गया? 9 से भी कट रहा है, और 7 और 2 9/3 कट जाएगा। यानी जो संख्या 3 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा जरूरी नहीं कि 9 से भी कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 क्या है? 3 से कट रहा है, लेकिन 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। 6 को, ये बहुत बड़ा बॉसगर है। क्या है? ये बहुत बड़ा है। इसको ध्यान में रखना है कि जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या जरूरी नहीं है कि 9 से कट ही जाएगा, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या फिक्स है कि 3 से कटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए आप लोग 9 से विभाज्यता का नियम भी जान गए। अब देखेंगे क्या क्या छूटा हुआ है, उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए 2 का नियम, 2 से विभाजित होने का नियम, 4 से, 8 से, 5 से, 6 से, इतना हम लोग पढ़ लिए। और 3 को बीच में छोड़ दिए। अरे इसको 3 से भी विभाजित होने का नियम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे किसको? डायरेक्ट लिख देते हैं इसको मिटा करके। अब हम लोग जानेंगे 7 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम, 21 से कटने का नियम, 37 से कटने का नियम। लिखिए आप लोग कि 3, 7, 11, 11 और कितना? 11, 11, इसके बाद 11, इससे पहले आप लोग पढ़ लीजिए 11 से कटने का नियम, सबसे आसान होगा। पढ़ लीजिए 11 से कटने का नियम। 11 यानी कि से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम। किससे? 11 से कटने का नियम। अब इसको हम जानेंगे कि 11 से कौन कौन कट सकता है। तो इसको आप लोग सबसे पहले लिखिए, नोट करके लिखिए। जिस संख्या के अल्टरनेटिंग अंकों का अंतर 0 होगा वह संख्या 11 से विभाजित होगा। जैसे आप लोग का देखिए इधर 8, 6, 4, 3, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां, और ये कितना? 8, 6, 14 हो गया।
या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब अल्टरनेटिंग अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अल्टरनेटिंग अंकों का अंतर शून्य होगा। जैसे 2 और 2 4 और 2 6 माइनस 2 4 6 क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग अंकों का अंतर अगर शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित होगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसको ना देख करके दूसरा भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 8 4 12, 12 और 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, यहाँ लिखेंगे 19, यहाँ देंगे माइनस 6 और 3 9, 9 9 हो जाएगा। और यहाँ देंगे कितना, यहाँ कितना देंगे 6 और 3, मान लो इसको 5 कर दो, 6 5 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ 8 दे दीजिए, 8 दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 4 12 और 7 19, और 6 और 5 11 और 8 19 हो जाएगा। यानी 19 में से 19 जाएगा तो 0। यानी जिस संख्या के अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर, जिस संख्या के अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर शून्य होगा, वह संख्या 11 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 11 से। अब इसको काट करके देख सकते हैं 86 45 78, 11 से कट रहा है या नहीं, होगा। चलिए अब देखते हैं किससे कटने का नियम। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 3 7 11 11 और 3 7 11 21 21 11 13 ले लीजिए, 13 21 21 और कितना 37, 37 से विभाजित होने का नियम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 7 11 13 21 37 से विभाजित होने का नियम। अब कोई भी संख्या हो, लगातार आप किसी को 6 बार लिख दीजिएगा, वह संख्या 3 7 11 13 21 37 से विभाजित होगा। जैसे कि 2 2 2 2 2 2, कितना बार लिखें 1 2 3 4 5 6। यह संख्या देखिए सबसे पहले 3 से विभाजित है या नहीं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 2 10 2 12, यानी 3 से विभाजित है। 7 से भी विभाजित होगा। 11 से कटने का नियम हम क्या बोले थे, अल्टरनेटिंग अंकों का योग, अल्टरनेटिंग अंकों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो 2 + 2 + 2 ये हो गया, और ऊपर से फिर कीजिए माइनस 2 + 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 6 = 0। यानी ये 11 से भी कटेगा। तो उसी तरह से 13 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि खाली 2 2 लें, 9 9 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी कट जाएगा, सबसे कट जाएगा। आप ऐसे भी ले सकते हैं 7 7 7 3 बार हुआ, 4 5 6, ये भी कट जाएगा। यानी कोई भी संख्या लगातार 6 बार हो, कितने बार 6 बार हो, तो वह संख्या 3 7 11 13 21 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग बार बार इसका कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से गुना करके, जैसे 11 से कटने का नियम 11 गुना 99 कर लीजिए, 11 गुना 99 कर लीजिए। जैसे 11 गुना 99 करेंगे तो क्या होगा, 99 × 99 ऐसे हो जाएगा, 9 9 9 18 के 8, अरे 9 और 1 10 होगा। अब हम क्या बोले थे, अल्टरनेटिंग अंकों का अंतर शून्य हो, तो आप देखिए 1 0 8 9 ये हो गया, तो यह 8 और 1 9 हो जाएगा, और 0 0 + 9 क्या हो जाएगा, नहीं समझ पाए, देखिए 1 + 8 किए माइनस
अब 0 प्लस 9 किए तो 9 माइनस 9 क्या होगा 0 हो गया। बस इसी तरीके से अब किसी का भी निकाल सकते हैं। मोबाइल में लिखिए 11 लिखिए और गुना कीजिए। गुना करने के बाद कोई भी संख्या से 95 96 92 जो वाट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन राइट इन योर मोबाइल। तो चलिए आप लोग इसका मोबाइल से लिख करके यार देखिएगा। अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी नहीं। तो वैसे 3 लिख लीजिए और मारिए 550 से गुना कर दीजिए और देखिए उसको काट करके धुआं हो जाएगा। 6 लिख लीजिए और काटिए उसको 2 से और 3 से। उसी तरीके से 5 से 4 से किसी भी संख्या को आप काट सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को इस तरह से बताएं, आप लोग इसको पूरी तरह से अगर देख लीजिएगा ना तो फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है विभाज्यता के नियम में। और इसमें अगर आप इसको अच्छा से पढ़ लिए तो 4 से विभाज्यता का नियम तो आएगा ही रीजनिंग में, टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोग जरूर बताइएगा। और हम रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हैं तो रीजनिंग में सबसे पहले कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, जो अच्छा चैप्टर हो। जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल अल्फाबेटिंग वाला बता दीजिएगा। और अल्फाबेटिंग वाला सबसे पहले हम अपोजिट वाला बता देंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जैसे होता है ना, इसको ऐसे बताएंगे कि ABCD ऐसे होता है, इसका उल्टा कौन होता है। तो इसका बताएंगे आज बाय 6 दूध वाला, इवनिंग फ्लू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जलेबी कचौड़ी, KP ठाकुर, लोमन, इसका उल्टा हो गया। अब रीजनिंग को आप उल्टा कहीं से पूछे धुआं कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।